हेलो नमस्कार फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी क्लास ज्योग्राफी की। ये ज्योग्राफी की हमारी क्या ऐसी क्लास है, पहली क्लास है। ज्योग्राफी जो क्लास नाइन्थ की क्लास है उसकी ये 9वीं क्लास की ज्योग्राफी की ये हमारी फर्स्ट क्लास है जो होने वाली है भूगोल का, जिसका नाम है स्थिति एवं विस्तार। तो स्थिति किसका हम लोग जानेंगे, भारत के बारे में, कि भारत की स्थिति है ना विश्व में कैसी है। कहने का मतलब है कि किस जो हमारा विश्व है ना, पूरा ग्लोब है। जैसे कि आपको पता है कि ये हमारा पूरा पृथ्वी है और इसमें जो है भारत का विस्तार कैसे। तो देखो पृथ्वी को क्या किया गया है, बहुत सारे लाइनों में बांटा गया है। ऐसे करके इन लाइनों में बांट दिया गया है ऐसे करके, और इसमें बताना है कि हमारा भारत कहाँ है। तो आपको पता है कि जो भारत है ना, वो भारत यहाँ पर है। ये वाला जो क्षेत्र है ना, ये वाला क्षेत्र किसका है, भारत का क्षेत्र है ये वाला। कहने का मतलब है कि ये जो क्षेत्र है ना, ये भारत का क्षेत्र है और इसी को बताना है कि ये कैसे कितना करके जो है ना ये फैला हुआ है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो भारत का क्षेत्र है वो इस तरीके से फैला हुआ है और यही बताना है कि भारत की स्थिति कैसी है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे इस क्लास को, भारत की स्थिति एवं विस्तार को, और देखते हैं कि भारत की स्थिति कैसी है और क्या क्या इसका विस्तार है। तो ये वाला जो लाइन देख रहे हैं ना, इसको बोला जाता है कर्क रेखा। क्या बोला जाता है, कर्क रेखा इसको बोला जाता है। और ये वाला जो है इसको बोला जाता है 0 डिग्री, यानी कि विषुवत रेखा, या फिर विषुवत रेखा इसको बोला जाता है। इक्वेडोर इसको बोला जाता है, विषुवत रेखा इसको बोला जाता है। और जो कर्क रेखा है ना, ये इसे बोला जाता है 23.5 डिग्री या फिर 23 डिग्री 30 मिनट, यानी कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश इसको बोला जाता है। क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखेंगे ध्यान से तो ये उत्तर का क्षेत्र है, ये दक्षिण है और ये पूरब है और ये पश्चिम है। तो कहने का मतलब है कि जो ये वाली रेखा है ये उत्तर है और हमारा भारत जो है ना वो पूरे विश्व के ईस्ट में है ना। यहाँ पर देख रहे हैं कि आप जो भारत है उसकी स्थिति कहाँ है, पूरब में। तो हम कह सकते हैं कि जो भारत का अक्षांशीय या फिर देशांतर विस्तार है वो कैसे। अब यहाँ पर जानने वाली बात यह है कि अक्षांश रेखा क्या होता है और देशांतर रेखाएं क्या होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। कह रहे हैं कि ये वाली जो रेखा है ना, जो ऐसे करके गई हुई है, ये जो ऐसे गई हुई है इसको बोला जाता है अक्षांशीय रेखा। क्या बोला जाता है, अक्षांशीय रेखा बोला जाता है, अक्षांशीय रेखा इसको बोला जाता है। और जो आपको पता है ये ऐसी करके जो लाइनें आती है ना इस तरीके से, उसे बोला जाता है देशांतर रेखाएं। देशांतर रेखाएं इसको बोला जाता है, देशांतर रेखाएं इसको बोला जाता है। ये रेखाएं है क्या, है ना। सबसे पहली बात तो ये है कि देशांतर रेखाएं या फिर अक्षांशीय रेखाएं ये है क्या। तो क्या किया गया है, पूरे विश्व का जो मानचित्र है ना, पूरे विश्व के मानचित्र को ऐसा बना दिया गया है जिससे कि उसको पढ़ने में क्या हो, आसानी हो और उससे स्थिति का पता चल जाए कि कितना डिग्री आगे है ना, उसका हमें पता चल जाएगा। ये जो रेखाएं होती है ना, ये जो रेखा होती है, जो एक रेखा ऐसे है और एक रेखा ऐसे है ना, इन दोनों के बीच की जो दूरी होती है ना, ये टोटल होती है 111 किलोमीटर की। टोटल दूरी कितनी होती है, 111 किलोमीटर की इसकी दूरी होती है, जिससे कि हमें पता चल जाता है कि कौन सा देश कितना दूर है या फिर कितना पास है। उसके बाद ये तो हो गया हमारा कौन सा रेखा, ये देशांतर रेखाएं हो गई। उसके बाद ये होती है अक्षांशीय रेखाएं, ये और ये, इनके बीच की भी दूरी लगभग में इतनी होती है। उसके बाद कह रहे हैं कि भारत का विस्तार कितना है। तो भारत का जो विस्तार है ना, उसे हम कह सकते हैं कि मुख्य भूमि से, एक तो होता है मुख्य भूमि। आपको पता है कि जो भारत है ना वो भूमि और समुद्र दोनों से लगता है। मुख्य भूमि और समुद्र दोनों से भारत की क्या होती है, सीमा लगती है। अगर सिर्फ मुख्य भूमि की बात पूछा जाएगा कि मुख्य भूमि से जो है भारत का क्षेत्रफल कितना है, मुख्य भूमि से कितना है, और अगर ये पूछा जाएगा कि टोटल कितना है, कुल अगर पूछा जाएगा कुल भूमि का विस्तार कितना है, तब उसमें क्या बताएंगे अभी हम लोग देखते हैं। मुख्य भूमि से पूछा जाएगा तो ये कितना होगा, इसके बारे में हम लोग क्या करते हैं, चर्चा करते हैं। मुख्य भूमि से पूछा जाएगा तो कितना होगा। तो चलिए देखते हैं। कह रहे हैं कि मुख्य भूमि से इसका विस्तार जो है कितना है, वो 8 डिग्री 4 मिनट, इसको डिग्री पढ़ते हैं, इसको मिनट कहते हैं। 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर के, उत्तरी अक्षांश दोनों को एक साथ ही लिख देते हैं, उत्तरी अक्षांश से लेकर के 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर के इसका जो है 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी देशांतर तक इसका क्या है, अक्षांश तक इसका विस्तार है। उसके बाद
कह रहे हैं कि इसका जो है राइट और लेफ्ट में, यानी कि यहाँ से लेकर के ना, ये वाला जो क्षेत्र है यहाँ से लेकर के इस तक का, यहाँ तक का जो दूरी है, इसका जो विस्तार कितना है, इसका विस्तार है 98 लगभग में 98 डिग्री 25 मिनट पूरब से लेकर के ये कितना है 68 डिग्री 60 मिनट पूर्वी देशांतर तक ये क्या है, फैला हुआ है। पूर्वी देशांतर तक ये फैला हुआ। अगर मुख्य भूमि से कुल भूमि या फिर मुख्य भूमि से या फिर कुल भूमि नहीं, कुल क्षेत्रफल अगर पूछा जाएगा, कुल अगर पूछा जाएगा तो कुल द्वीपीय से पूछा जाएगा तो इसका विस्तार कितना हो जाएगा, इसका विस्तार हो जाएगा 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक इसका हो जाएगा विस्तार। अब हम यहाँ पर ये जान लेते हैं कि अक्षांश और देशांतर रेखाएं, ये रेखाएं है क्या, है ना, इसके बारे में साथ साथ नोट भी करते जाएंगे ताकि आप आगे हम क्वेश्चन भी इसमें डिस्कस कर लेंगे तो उसके बारे में भी आपको क्या हो जाएगा, ध्यान से उसके बारे में पता चल जाएगा कि क्वेश्चन आंसर भी कैसे हमको सॉल्व करना है एग्जाम हॉल में। अभी से बेस बना करके चलेंगे तो आगे दिक्कत नहीं होगा, अभी से ध्यान से पढ़ते जाएंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसमें। तो कह रहे हैं कि इसका जो पूरब है ना, यानी कि कह सकते हैं भारत का जो पूरब है, पूरब से लेकर के पश्चिम तक जो है ना, पश्चिम तक ये टोटल कितना है, पूरब से लेकर के पश्चिम तक ये 2933 किलोमीटर तक फैला हुआ है। और अगर हम कहेंगे कि उत्तर से और दक्षिण तक कितना फैला हुआ है, उत्तर से दक्षिण तक अगर हम लोग बात करेंगे कितना फैला हुआ है, ये हो जाएगा 3214 किलोमीटर ये फैला हुआ है ना। इतना ये हमारा भारत का विस्तार जो है, यहाँ पे देख रहे हैं ये है उत्तर, ये वाला क्षेत्र, यहाँ से लेकर के दक्षिण तक कितना फैला हुआ है, तो 3214 किलोमीटर फैला हुआ है। और यहाँ पर ये पूरब है, पूरब से लेकर के पश्चिम तक बात करेंगे तो 2933 किलोमीटर तक ये फैला हुआ है, ठीक है। उसके बाद आगे बात कर लेते हैं कि भारत के प्रायद्वीपीय, यानी कि भारत तो है ही, भारत की स्थिति तो हमने देख लिया कहाँ पर है, कितने डिग्री उत्तर में और कितने डिग्री दक्षिण में फैला हुआ है। उसके बाद हम देखेंगे कि भारत जो है ना, भारत के और भी जो पड़ोसी देश है वो कौन से है, या फिर भारत के द्वीप कहाँ कहाँ पर है। आपको पता है कि ये अगर भारत का क्षेत्र है, भारत का क्षेत्र यहाँ पर ऐसे करके है, इस तरीके का भारत का क्षेत्रफल है ये। तो इसके नीचे यहाँ पर आपको पता है कि यहाँ पर क्या अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। और इसी का जो आखिरी मेन पॉइंट है ना यहाँ पर, इसी को क्या बोला जाता है, इसी को बोला जाता है इंदिरा कॉल या इंदिरा पॉइंट इसको बोला जाता है, इंदिरा पॉइंट इसको बोला जाता है, इंदिरा पॉइंट इसको बोला जाता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि भारत का जो पॉइंट यानी कि भारत का जो दक्षिणतम बिंदु है ना, वो कौन सा है, वो इंदिरा पॉइंट है। दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, इंदिरा पॉइंट है, ठीक है। उसके बाद चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद इसी को, ये वाला जो क्षेत्र है इसको क्या कहा जाता है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह इसको कहा जाता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। और कह रहे हैं कि भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से, तो भारत के आपको पता है कि मुख्यतः, यानी कि मुख्य रूप से जो भारत के पड़ोसी देश है ना, मुख्य रूप से वो कितने हैं, वो 7 ही है। लेकिन कई बार जो है ना, कई बार उसके द्वीपीय वाले पड़ोसी देश को भी गिन लिया जाता है। मुख्य रूप से अगर बात करेंगे तो मुख्य रूप से इसके 7 ही पड़ोसी देश है। और 2 जो है ना, 2 कौन से है, वो द्वीपीय वाले पड़ोसी देश, यानी कि बीच में पानी आ गया है लेकिन है तो पड़ोस में ही ना। तो कहने का मतलब है कि 7 तो हो जाएंगे मुख्य रूप से, और 2 हो जाएंगे कौन से, 2 हो जाएंगे जैसे श्रीलंका है, श्रीलंका और एक हो जाएगा प्लस में मालदीव। ये भी तो पड़ोसी देश है लेकिन ये क्या है, पानी के बाद है, बीच में पानी आ जाता है, ठीक है। उसके बाद कह रहे हैं कि और क्या इसमें देखते हैं। कह रहे हैं कि भारत जो है ना, वो पूरे विश्व में, जैसे कि भारत का ये क्षेत्रफल है यहाँ से लेकर के इतना बड़ा, तो ये कितना है, भारत में कितना है, तो भारत में क्षेत्रफल के अनुसार भारत विश्व का 7वां स्थान है। कितना स्थान है, विश्व का 7वां स्थान धारण करता है, 7वां स्थान रखता है, 7वां स्थान रखता है, जो कि पूरे विश्व का कितना है, पूरे विश्व का 2.2
4% है, 2.4% है। 7वां स्थान है और ये कितना है, 2.4% है। और जनसंख्या में तो आपको पता ही है कि भारत किस नंबर पर आ गया, पहले स्थान पर आ गया। ठीक है, चलिए और भी इसके बारे में कुछ चर्चा कर लेते हैं भारत के बारे में। कह रहे हैं कि स्थिति एवं विस्तार, हमारा भारत देश का प्राचीनतम संस्कृतियों में से एक है और भारत की समृद्धि विविधता अनेक संस्कृतियों और विविधताओं से अलंकृत है। भारत का विश्व में भारत का एकमात्र ऐसा देश है जिसके नाम पर हिंद महासागर रखा गया है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं यहाँ पर भारत का दिया हुआ है मुख्य भूमि से 8.4 मीटर उत्तर और 37 डिग्री और 6 मिनट उत्तरी अक्षांश और 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक फैला हुआ है। और यहाँ पर द्वीप को भी अगर शामिल कर लेंगे तो 6 डिग्री 45 मिनट है। कर्क रेखा का मैंने आपको बताया कितना है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश में कर्क रेखा गुजरती है। इसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे क्या कि जो भारत है ना, भारत के 7 पड़ोसी राज्य है उसके बारे में हम लोग चर्चा कर लेंगे। पहला कौन सा है, पहला अगर आपको पता है सबसे बड़ा हम ले लेंगे पाकिस्तान। पाकिस्तान है, पाकिस्तान भारत और पाकिस्तान हो जाएगा। दूसरा चीन हो जाएगा। तीसरा आपको पता है कि बांग्लादेश हो जाएगा। तीसरा, चौथा नेपाल हो जाएगा। पांचवा कौन सा होगा, भूटान हो जाएगा। भूटान और अफगानिस्तान। छठा अफगानिस्तान हो जाएगा। और एक देश बताइए कौन सा है, और एक दो देश कौन सा है वो बताइएगा। भारत और पाकिस्तान जो है ना, भारत और पाकिस्तान के जो बीच की सीमा है ना, ये किससे अलग है, भारत और पाकिस्तान किस चीज से अलग है, इसको बोला जाता है पाक जल संधि। किसके द्वारा, नहीं, पाकिस्तान और भारत जो है ये अलग है किसके द्वारा, रेड क्लिफ लाइन के द्वारा ये अलग है। किसके द्वारा अलग है, ये रेड क्लिफ लाइन के द्वारा ये क्या है, रेड क्लिफ लाइन के द्वारा ये अलग है। उसके बाद अगर चीन और भारत के बीच की बात आएगा कि ये दोनों किसके द्वारा अलग है, तो इस रेखा को जो है ना, इस रेखा को बोला जाता है मैकमोहन रेखा। क्या बोला जाता है, मैकमोहन रेखा के द्वारा ये क्या है, मैकमोहन रेखा के द्वारा ये भारत और चाइना अलग है। ठीक है, उसके बाद भारत और श्रीलंका की बात आएगी ना, भारत और श्रीलंका की जब बात आएगी, भारत और श्रीलंका की ये किस जल संधि के द्वारा अलग है, श्रीलंका की बात आएगी तो ये किस जल संधि के द्वारा अलग है, तो ये पाक जल संधि के द्वारा अलग ये किया गया है ना, पाक जल संधि के द्वारा ये अलग है। यहाँ पर हम ये जान लेते हैं कि जल संधि क्या होता है, क्योंकि आगे ये सवाल पूछा गया है कि जल संधि क्या होता है। तो जल संधि के बारे में जानते हैं। जल संधि वह क्षेत्र है जिससे क्या होता है, जल संधि वह क्षेत्र है जिसके द्वारा दो देशों को अलग किया जाता है ना, दो देशों को अलग किया जाता है और दो सागर या महासागर को क्या किया जाता है, मिलाया जाता है। दो सागर या महासागर को मिलाया जाता है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, जल संधि इसको कहा जाता है ना, मिलाया जाता है तो इसी को क्या कहेंगे, जल संधि कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देख लेते हैं। कह रहे हैं कि भारत का जो क्षेत्रफल है ना, क्षेत्रफल कितना है, वो क्षेत्रफल है 32 लाख 32.8 कुछ है, 32 लाख वर्ग किलोमीटर जो है भारत का क्षेत्रफल है, वर्ग किलोमीटर भारत का जो क्षेत्रफल है ना वो है। और ये पूरे विश्व में कितना है, तो 2.4% है। और मैंने बताया था कि ये क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान है, 7वां स्थान है ना। इसके बाद पहले पे रूस है, दूसरे पे कनाडा है, तीसरे पे यूएसए है यानी संयुक्त राज्य अमेरिका, चौथे पे चीन है, पांचवें पे ब्राजील है, छठे में ऑस्ट्रेलिया है और सातवें में भारत है, 7वें नंबर पे 32.8 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है। ठीक है,
देखिए आगे कह रहे हैं कि विश्व के 7 बड़े देश है, यहाँ पर सबका दिया हुआ है, इसके बारे में हमने चर्चा भी कर दिया है। उसके बाद कह रहे हैं कि भारत की जो है ना कुल जो है इसकी लंबाई कितनी है। तो स्थल सीमा में इसकी कुल लंबाई है 15,200 किलोमीटर और तटीय भूमि पे इसका है 6100 किलोमीटर। और हमारा जो तट है ना, तट का मतलब क्या होता है, तट का मतलब होता है वो क्षेत्र जिसमें जो पानी से लगा हुआ, वो क्षेत्र जो पानी से लगा हुआ है ना, उसी को क्या बोला जाता है, उसी को तट बोला जाता है। तो ये भारत है, भारत के जो यहाँ पे जो भी राज्य है ना, ये सभी राज्य जो है ये सब तटीय राज्य कहलाएंगे, तटीय राज्य कहलाएंगे। इधर आपको पता है यहाँ पर गुजरात है, गुजरात से नीचे जो भी राज्य कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, मुंबई, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना है ना, ये सभी राज्य क्या है, इन सभी राज्यों को कहा जाता है तटीय राज्य, तटीय राज्य कहा जाता है। और इसका कुल क्षेत्र कितना यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो है ना, ये टोटल कितने हैं उसके बारे में हमें बताया जा रहा है कि वो कितना है ना, उसके बारे में भी देख लेते हैं कि ये टोटल कितने हैं, कि तट के राज्य कितने हैं और तट की लंबाई यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो भारत है ना, इसकी कुल लंबाई कितनी है। तो ये 6100 किलोमीटर है। और कह रहे कि अगर हम अंडमान निकोबार को भी शामिल कर लें ना, अंडमान निकोबार द्वीप समूह को भी शामिल कर लें, तो ये टोटल कितना हो जाएगा, 6100 से ये हो जाएगा टोटल 7500 किलोमीटर ये हो जाएगा ना, 7516 किलोमीटर ये हो जाएगा, 7516 किलोमीटर ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। और यहाँ पर कह रहे हैं कि जो भारत है ना, भारत के तीनों और क्या क्या चीजें स्थित है उसके बारे में हम लोग यहाँ पर जान लेंगे। कह रहे हैं कि जो भारत है, भारत के जो इस वाले क्षेत्र में है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर बंगाल की खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी यहाँ पर स्थित है, बंगाल की खाड़ी। और यहाँ पर कौन सा है, यहाँ पर है हिंद महासागर, हिंद महासागर यहाँ पर स्थित है, हिंद महासागर। और जो इस साइड है यहाँ पे इसे बोला जाता है अरब सागर, इसको बोला जाता है अरब सागर का जो ये देश है ये। तो कहने का मतलब है ये तीनों ओर से क्या, यहाँ पर भी पानी, इधर भी पानी, इधर भी पानी, इधर भी पानी, तीनों ओर से पानी है, तो इसी को बोला जाता है अंतरीप, अंतरीप, अंतरीप द्वीप बोला जाता है। अंतरीप द्वीप जो क्या हो, ऊपर में तो चौड़ा हो और नीचे क्या हो, संकरा हो, इसी को क्या बोला जाता है, अंतरिप। तुम्हारा भारत की स्थिति कुछ इस तरीके का है ना, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, अंतरिप द्वीप बोला जाता है, या फिर प्रायद्वीपीय भारत इसको बोला जाता है। क्यों, क्योंकि जो हमारा भारत है वो तीनों ओर से किससे घिरा हुआ है, पानी से घिरा हुआ है, इसीलिए भारत को क्या बोला जाता है, इसीलिए भारत को प्रायद्वीपीय भारत कहा जाता है। अब देखिए यहाँ पर देखते हैं, जैसे कि हम कह सकते हैं कि भारत का जो स्थल सीमा है वो इस तरीके का है, और नीचे नीचे आते आते है ना, इस तरीके से भारत जो है इस तरीके से हो जाता है। तो कहने का मतलब है यहाँ पर जितना क्षेत्र है ना, इसका यहाँ तक जाते जाते ये 2 गुना हो जाता है, कितना हो जाता है, इंटू 2 हो जाता है। यहाँ पर जितना क्षेत्र है उसका 2 गुना यहाँ पर है, और ये इधर से भी पानी से घिरा हुआ है, इधर से भी पानी से घिरा हुआ है, इधर भी पानी से घिरा हुआ है, तो इसीलिए इसको बोला जाता है प्रायद्वीपीय, प्रायद्वीपीय भारत, इसको जो है बोला जाता है प्रायद्वीपीय भारत। अब उसके बाद कह रहे हैं कि जो भारत है उसके बीचों बीच में जो एक रेखा गई हुई है उसको बोला जाता है स्टैंडर्ड टाइम जोन, स्टैंडर्ड टाइम जोन यानी कि भारतीय मानक रेखा, IST इसको बोला जाता है। तो IST जो है भारत के 5 राज्यों से होकर के गुजरता है। जैसे कि अगर हम मान लें कि ये भारत का क्षेत्र है, ये भारत का क्षेत्र है, और भारत के क्षेत्र से यहाँ से बिल्कुल बीचों बीच ये क्या होती है, IST गुजरती है। IST का मतलब होता है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, इंडियन स्टैंडर्ड 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 टाइम यानी कि भारतीय मानक समय रेखा है ना, भारतीय मानक समय रेखा इसको बोला जाता है। तो ये कितना डिग्री है, इसे बोला जाता है 82.5 डिग्री पूर्वी, 82.5 डिग्री 0.1 भी लिख सकते हैं, या फिर इसको 82 डिग्री 30 मिनट, 82 डिग्री 30 मिनट 30 मिनट उत्तरी अक्षांश भी इसको बोल सकते हैं, उत्तरी देशांतर, उत्तरी अक्षांश भी इसको हम लोग बोल सकते हैं। यानी कि भारत से जो मानक समय रेखा गया है ना वो कितना है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर में स्थित है। उसके बाद देखिए अगला कह रहे हैं कि और इसके बारे में क्या बताना है, ये जो है ना, ये हमारा जो भारत है, भारत का जो सौराष्ट्र है, सौराष्ट्र यानी कि गुजरात का जो क्षेत्र है, गुजरात का क्षेत्र, और यहाँ पर आपको पता है कि यहाँ पर क्या है, अरुणाचल प्रदेश का,
अरुणाचल प्रदेश का क्षेत्र है। इसके बीच में कुल दूरी कितनी है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक कुल दूरी है, कुल दूरी यानी कि है तो दूरी तो आपको पता है, अभी मैंने बताया था यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितना है, 2900 किलोमीटर है, 2900 कुछ किलोमीटर है। लेकिन यहाँ पर हमें वो बात नहीं करना है, यहाँ पर हमसे पूछ रहा है कि इनके बीच में समय का IST कितना है, तो IST यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितना है, 2 घंटे का इसके बीच में फर्क हो जाता है। यानी कि यहाँ पर अगर सुबह 2 घंटे यानी कि यहाँ पर 5 बजे सुबह हुआ है ना, तो यहाँ पर जो समय है ना वो कितना बजे होगा, वो 7 बजे होगा। इस तरीके का 2 घंटे का है। और इसके बीच में डिग्री का अंतर कितना है, 30 डिग्री का अंतर है। इस चीज को समझ लेते हैं, 30 डिग्री बराबर में 2 घंटा कैसे हुआ, इसके बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। आपको पता है कि जो हमारी पृथ्वी है ना वो 24 घंटे में 360 डिग्री घूमती है। तो इसको भाग कर देंगे, तो 24 से भाग कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 4 मिनट आ जाएगा, मतलब कि 24 यहाँ पर आ जाएगा कितना, 15 आ जाएगा ना, यहाँ पर 15 आ जाएगा, 4 मिनट होगा, यहाँ पर 15 डिग्री आ जाएगा। और 15 डिग्री बराबर में आ जाएगा कितना, 1 घंटा। 24 घंटे को करेंगे तो 1 घंटा आ जाएगा। तो इस हिसाब से हम अगर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 मिनट में मतलब कि 4 मिनट में ये आ जाएगा, 4 मिनट में 1 डिग्री ये घूमेगा। हमारा जो पृथ्वी है ना वो 1 डिग्री घूमेगा, यानी कि 4 मिनट घूमेगा। और जब ये 30 डिग्री घूमेगा तो इसका मतलब क्या है, ये 120 मिनट घूमेगा, यानी कि टोटल 2 घंटे का दूरी इसके बीच में जाएगा। तो 30 डिग्री का दूरी सौराष्ट्र में और अरुणाचल प्रदेश के बीच में कितने देर का दूरी है, 2 घंटे का दूरी है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं और क्या है। यहाँ पर देखिए वही चीज बता रखा है, फिर कर्क रेखा के बारे में बता रखा है। कर्क रेखा भारत का क्या है, पूरा बीचों बीच बांटती है। और ये 5.5 घंटा आ गया ना, 5.5 घंटा आ गया किससे, ग्रीनविच स्टैंडर्ड टाइम है ना। यानी कि कहीं पर तो ये 0 डिग्री होगा, हमारे यहाँ पर 82.5 डिग्री है ना, 82.5 डिग्री है यहाँ पर। लेकिन कहीं पर ये क्या होगा, 0 डिग्री होगा। तो वो कौन सा स्थान है, तो वो स्थान है ग्रीनविच का। हमारे यहाँ पर ये 82.5 डिग्री है और 82.5 डिग्री है, कहीं पर ये 0 डिग्री होगा। तो 0 डिग्री कहाँ पर है, तो वो ग्रीनविच के पास 0 डिग्री है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं और क्या है। यहाँ पर दिया हुआ है सारी स्थिति, ये जो लाइन गई हुई है यहाँ से यहाँ से यहाँ से, इसी को बोला जाता है क्या, कर्क रेखा बोला जाता है। कर्क रेखा जो कि कितनी है, जो कि 23.5 डिग्री है, 23.5 डिग्री है ये। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर स्थल सीमा दिया हुआ है, उड़ीसा का क्षेत्र है, आंध्र प्रदेश का क्षेत्र है, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र और गुजरात का भी कुछ क्षेत्र आता है। तो टोटल कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 जो स्टेट है वो हमारे किससे है, स्थल सीमा से लगे हुए हैं ना। और ये वाला जो क्षेत्र है मालदीव, ये देखिए यहाँ पर पानी है, पानी से अलग है। ये जो श्रीलंका इसके बीच में भी पानी है। और ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह हमारे यहाँ पर दिखाया हुआ है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। कह रहे हैं कि भारत के पड़ोसी देशों को क्या कहा जाता है, भारत के कितने पड़ोसी देश है, तो 7 देश है, जिसका नाम है पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश तथा म्यांमार। हमारा चीन उससे पहले छूट रहा था, ये हमने देख लिया। चलिए आगे और देख लेते हैं। कह रहे हैं कि बिहार का शोक नदी कौन सा है, बिहार का शोक नदी आपको पता है कि कोसी है। कोसी है जो कि कहाँ से निकलती है, कोसी नेपाल से निकलती है, नेपाल के पर्वत से ये कोसी निकलती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। कह रहे हैं कि श्रीलंका जो है ना, जो श्रीलंका है, श्रीलंका का जो क्षेत्र है वो श्रीलंका और भारत के बीच में है ना, ये जो बीच में अलग है, ये किसके द्वारा अलग है, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर मन्नार की खाड़ी है, मन्नार की खाड़ी है, मन्नार की खाड़ी। और एक और चीज क्या है यहाँ पर है पाक जल डमरू मध्य भी इसको बोला जाता है, या फिर पाक जल संधि, जल डमरू मध्य यहाँ पर इसको बोला जाता है। जल डमरू मध्य या फिर मन्नार की खाड़ी या फिर पाक जल संधि इसको बोला जाता है। भारत और श्रीलंका किसके द्वारा अलग है, मन्नार की खाड़ी और पाक जल डमरू मध्य द्वारा अलग है। उसके बाद यहाँ पर कह रहे हैं कि मैकमोहन रेखा किनके बीच में है, तो ये चीन एवं भारत के बीच में मैकमोहन रेखा यहाँ पर है, ये मैंने आपको पहले भी बता दिया। उसके बाद ज्ञात कीजिए कि भारत के कितने राज्य सीमाएं हैं जो बांग्लादेश तथा पाकिस्तान को छूती है। और पश्चिम बंगाल के पूर्व में हमारा एक अन्य पड़ोसी देश बांग्लादेश स्थित है, जिसके बीच में कौन सी भारत और पाकिस्तान के बीच में कौन सी लाइन है, रेड क्लिफ लाइन, या मैंने आपको बता दिया। चलिए अभ्यास प्रश्न कर लेते हैं।
क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? 7वां स्थान होगा। भारत की अक्षांश एवं देशांतर विस्तार का लगभग कितने डिग्री का अंतर है? ये हो जाएगा 30 डिग्री का अंतर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्या रहेगा। भारत की मानक मध्याह्न रेखा कौन सी है? तो 82.5 डिग्री पूरब होगा। भारत की स्थलीय सीमा तटीय सीमा से कितनी, मैंने आपको बताया था ना, इस तरीके से ये वाला जो क्षेत्र बताता है कि यहाँ से 2 गुनी है, यहाँ से 2 गुनी है यहाँ तक, यानी कि ये क्या है, इसके 2 गुना है, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 गुनी। भारत एवं चीन के बीच में ना, चीन के बीच में कौन सा होगा? मैकमोहन होगा, यानी कि ख आंसर होगा। फिर कह रहे हैं कि रिक्त स्थान को भरिए। भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32.8 वर्ग किलोमीटर है, जो कुल क्षेत्रफल का कितना है? 2.4 है। भारत का भूभाग उत्तर से पूछ रहा है, सबसे पहले उत्तर से पूछ रहा है, तो कितना हो जाएगा? 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के यहाँ पर हो जाएगा 37 डिग्री 4 उत्तरी मिनट हो जाएगा। और पूर्वी देशांतर पूछ रहा है, इसका मतलब कि यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा 65 66 67 66 पूर्णांक कुछ था यहाँ पर, वहां से हो जाएगा 97 पूर्णांक कुछ डिग्री तक हो जाएगा। भारत में कुल 28 और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। भारत श्रीलंका, भारत से मन्नार की खाड़ी यहाँ पर हो जाएगा, मन्नार की खाड़ी और पाक जलमंडल द्वारा अलग है। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, जो कि जो हिमालय के क्षेत्र से निकलता है, हिमालय के पर्वत से निकलता है, हिमालय के नेपाल वाले क्षेत्र से निकलता है ना, नेपाल के क्षेत्र से ये निकलता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। कह रहे कि भारत का अक्षांश एवं देशांतर लगभग समान कितनी भूमि के 2 भागों का विस्तारित दूरी समझाना है? कारण बताना है। भारत के अरुणाचल प्रदेश सौराष्ट्र के बीच में 2 घंटा उग जाता है, क्यों? क्योंकि बताया था ना आपको, इसके और इसके बीच में कितना का डिग्री है? 30 डिग्री का है, और 30 डिग्री बराबर में कितना? 120 मिनट, और 120 मिनट बराबर 2 घंटे, ये हो जाएगा इस तरीके का। फिर कह रहे हैं कि भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में जाड़े में ऋतु जहाँ लोग गर्म कपड़े पहनते हैं, और दक्षिणी राज्य केरल में जहाँ लोग बंदे लुंगी पहनते हैं, तो इसका कारण क्या है? इसका कारण है भारत का अक्षीय झुकाव। आपको पता है कि जो हमारी पृथ्वी है वो कैसी झुकी हुई है? 23.5 डिग्री झुकी हुई है ना हमारी पृथ्वी। तो वही है कि जो जम्मू कश्मीर है ना, कश्मीर जो है उस पर क्या है? तिरछी धूप पड़ती है, इसी कारण से जो है ना, यहाँ पर क्या होती है? ताप कम होता है। और जो हमारा तमिलनाडु का क्षेत्र है, तमिल का क्षेत्र है, वहां पर क्या होती है? सीधी धूप पड़ती है, इसीलिए यहाँ पर तापमान ज्यादा है और यहाँ पर तापमान कम है। यही है यानी कि भारत की तटीय सीमा रेखा काफी लंबी है। क्यों तटीय रेखा लंबी क्यों है? क्योंकि इसके तीनों ओर क्या है? पानी, इधर भी पानी, इधर भी पानी, इधर भी पानी। इसीलिए कह रहे हैं कि भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के सबसे बड़े देशों के नाम क्रमवार लिखें। भारत से बड़े देशों के नाम, तो ये अभी हमने देखा था कि 7 देश थे ना, जैसे सबसे बड़ा रूस था, फिर यूएसए था, फिर कनाडा, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, इस तरह से कुल कितने राज्य थे? 7 राज्य थे। ठीक है, अगला कह रहे हैं कि बंगाल की खाड़ी और अरब में स्थित भारत के द्वीप समूह के नाम लिखिए। तो बंगाल की खाड़ी में भारत का कौन सा हो जाएगा? अंडमान निकोबार द्वीप समूह हो जाएगा, अंडमान निकोबार हो जाएगा। कह रहे कि भारत की स्थलीय सीमा रेखा को छूने वाले सभी पड़ोसी देश का नाम बताना है। तो स्थलीय सीमा को छूने वाली कौन सी होगी? पाकिस्तान होगा, चीन होगा, पाकिस्तान होगा, चीन होगा, नेपाल होगा, भूटान होगा, नेपाल होगा, भूटान होगा और बांग्लादेश होगा। ठीक है, चलिए उसके बाद कह रहे हैं कि कौन से राज्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा तथा समुद्र को स्पष्ट नहीं करते? वैसे तो बहुत सारे राज्य है, जैसे हम कह सकते हैं कि सीमा रेखा को स्पष्ट नहीं कर सकते, जो नहीं करते तो ऐसे कौन से राज्य है? ऐसे जो हमारे मध्य में है ना, वो सभी राज्य हो जाएंगे, जैसे कि झारखंड हो जाएगा, मध्य प्रदेश हो जाएगा, एमपी हो जाएगा। ठीक है, सीजी यानी कि छत्तीसगढ़ हो जाएगा, उसके बाद तेलंगाना हो जाएगा, ऐसे बहुत सारे राज्य है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कि भारत के अक्षांश एवं देशांतर विस्तार का समय पे क्या प्रभाव पड़ता है, उसके बारे में बताना है। समय पता है ना, 2 घंटे क्या हो जाता है? आगे पीछे हो जाता है। उसके बाद कह रहे हैं कि भारत के सभी राजधानी का मानचित्र बताना है, केंद्र शासित प्रदेश को बताना है। सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आंध्र प्रदेश हो जाएगा, मानचित्र पर दिखाना है। भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा हो जाएगा? इंदिरा पॉइंट हो जाएगा। इंदिरा पॉइंट अभी मैंने बताया था वो कहाँ पर है, उसको मानचित्र से दिखाना है। फिर कह रहे हैं कि भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम शीर्ष बिंदु कौन सा है?
दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? दक्षिणतम शीर्ष बिंदु कौन सा है? यानी कि जो पानी से लगा हुआ नहीं होगा तो वो कौन सा हो जाएगा? कन्याकुमारी वो हो जाएगा। उसके बाद कह रहे भारत और श्रृंखला को अलग करने वाली जल संधि पाक जल संधि होगा, उसके बारे में बताना है। भारतीय उपमहाद्वीप के किन देशों से मिलकर बना है? भारतीय उपमहाद्वीप किन देशों से मिलकर बना है? भारतीय उपमहाद्वीप किन देशों से मिलकर बना है, ये यहाँ पर बताना है। किन देशों से मिलकर बना है? तो उपमहाद्वीप किन देशों से मिलकर बना हुआ है? भारत के जो पड़ोसी देश है उनके बारे में यहाँ पर बताना है। तो ठीक है, ये हमारा आज का क्लास था। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कर दें। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।